नमस्कार, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 2026-27 की जनगणना स्वयं https://si.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आपकी जानकारी स्पष्ट और सही शासन तक पहुंच सकती है। सबसे पहले वेबसाइट https://s e.census.gov.in पर जाए। इसमें अपना राज्य सिलेक्ट करें और कैप्चा को प्रविष्ट करें। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। कैप्चा में छोटे और बड़े अक्षरों का ध्यान रखें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेलकम मैसेज की स्क्रीन आएगी, जिसको पैडी कर ओके पर क्लिक करें। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम इंग्लिश में दर्ज करें। फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। आप चाहे तो ईमेल भी दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखें, मुखिया का नाम और मोबाइल बाद में बदला नहीं जा सकता। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर भाषा चयन करने का विकल्प आएगा, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप हिंदी या अन्य भाषा का चयन कर सकते हैं। चयनित भाषा को बाद में बदला नहीं जा सकता। इसके बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको 5 सेक्शन की जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले सेक्शन का नाम है स्थान का विवरण। सबसे पहले जिला, उसके बाद पिन कोड की एंट्री करें। इसके बाद गांव या शहर के नाम की एंट्री करते ही मैप पर एरिया की लोकेशन प्रदर्शित होने लगेगी। घर के पते पर मार्कर को ले जाकर मार्कर सेट करें। जैसे है आप मार्कर लोकेट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज में घर का पता और अक्षांश और देशांतर लिखे हुए दिखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पता सही है तो आप पता की पुष्टि करें पर क्लिक करके अपने घर का पता फिक्स कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये है लोकेशन सही नहीं है तो आप रद्द करें पेड़ क्लिक करके फिर से मार्कर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा। इस मैसेज को हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ें। दूसरे सेक्शन में जनगणना घर का विवरण की जानकारी प्रविष्ट की जाना है। इस सेक्शन में आपको 4 प्रश्न की जानकारी देना है। तो के हर प्रश्न का एक ही जवाब अंकित किया जा सकता है। तो वे चरों प्रश्न के जवाब देने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा। इस मैसेज को हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़े। इसके बाद तीसरे सेक्शन में सामान्य जानकारी के प्रश्नों का जवाब दिया जाना है। इस सेक्शन में आपको 8 प्रश्नों की जानकारी देना है। तीसरे प्रश्न में ध्यान रखिए, आरंभ में आपने जो भाषा चयन की थी उसी भाषा में आपको परिवार के मुखिया के पूरे नाम की एंट्री करना है। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा। इस मैसेज को हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके बाद चौथे सेक्शन में सुविधाओं की जानकारी के प्रश्नों का जवाब दिया जाना है। इस सेक्शन में आपको 9 प्रश्नों की जानकारी देना है। सभी प्रश्नों का जवाब दर्ज करें। इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा। इस मैसेज को हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके बाद 5वें सेक्शन में परिसंपत्तियां की जानकारी के प्रश्नों का जवाब दिया जाना है। ध्यान रखें, परिवार के स्वामित्व वाली और मुखिया की परिसंपत्तियों को उपलब्ध रूप में माना जाएगा, भले इनका उपयोग आपने अपने व्यवसाय के लिए करते हो। इस सेक्शन में आपको 8 प्रश्नों की जानकारी देना है। सभी प्रश्नों का जवाब दर्ज करें। इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। जैसे ही आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा। इस मैसेज को हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ें। आपने सभी 5 सेक्शन की जानकारी प्रविष्ट कर दी है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पूर्वावलोकन हेतु आपके द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी प्रदर्शित होगी। पूरी जानकारी पढ़ने के आप संतुष्ट हैं कि आपने सही जानकारी भरी है तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें। बटन पर क्लिक करें। आपको लगता है कि अभी सही जानकारी नहीं भरी है और इसे बाद में भरना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। बटन पर क्लिक करें और यदि प्रविष्ट जानकारी का अवलोकन करने पर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो संशोधन के लिए वापस जाइए पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। पूर्वावलोकन करके के पश्चात पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर आप पुष्टि करें और सबमिट करें। बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक मैसेज प्रदर्शित होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपके द्वारा सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। जे आपके यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी स्वगणना पूर्ण हो जाती है और आपकी स्क्रीन पर आपकी स्वगणना आईडी प्रदर्शित होती है। इसे आप संभाल कर रखें। यह आईडी आपके मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल पर प्रेषित की जाएगी। जब प्रगणक जनगणना के लिए आपके पास आएंगे, तब आप इस स्वगणना आईडी को प्रगणक को देवे। प्रगणक द्वारा आपकी आईडी में दर्शित सभी जानकारी वेरीफाई करने के पश्चात ही ओके की जाएगी। अगर प्रगणक को आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही नहीं लगती तो उसके द्वारा आपकी स्वगणना के स्थान पर नई गणना की जाएगी। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और जनगणना से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।